हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फंक्शन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। इसके बिना हम लोग मैथ का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंक्शंस। तो हम लोग पहले देखे कि सेट क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में ये डिफाइन किया, सब चीज़ हमने जाना। फिर रिलेशंस के बारे में जाना कि रिलेशंस किसको कहते हैं। रिलेशन का हमने एग्जाम्पल देखा, उसका डेफिनेशन देखा, ये सब जो है। और उसके बाद हम लोग अब फंक्शन के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। फंक्शन एक रिलेशन है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। इसके बिना हम आगे मैथ नहीं सीख सकते हैं। ये एक रूल है, फंक्शन एक रूल है जो कि नया नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। जैसे इसमें जो भी एक इनपुट देते हैं फंक्शन में, हम एक मशीन रहता है। सपोज कीजिए एक मशीन है, मशीन में जो इनपुट देंगे और जो ऐसा मशीन है वो आउटपुट देगा। फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देता है एक रूल के अनुसार देगा। और इसके बारे में हम अब लोग डिफिनेशन जब करेंगे तब वो फंक्शन का रियल मीनिंग को समझेंगे कि फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। फंक्शन इज ए रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। फंक्शंस को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, या मैप भी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, या ऑपरेटर भी कहते हैं, या करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्म कहते हैं, या फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का बहुत सा नाम है जिसमें हम लोग मैपिंग कहते हैं। ये फंक्शन, जैसे फंक्शन को एफ से हम इस तरह से सिंबल देते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये एक नोटेशन है। ए टू बी एक फंक्शन का एक नोटेशन है। इसको ए टू बी मैपिंग भी कहेंगे, ए टू बी मैप भी कहेंगे, ए टू बी ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ए टू बी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे, ए टू बी ऑपरेटर भी कहते हैं, ए टू बी करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, ए टू बी हम फंक्शन भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये इसका डेफिनेशन है, ये रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function। हम ये लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये रिलेशन f from a set A to a set B सेट A से सेट B में, उसको कहेंगे इज सेड टू बी फंक्शन। सेड टू बी ए फंक्शन। कब कहेंगे फंक्शन इसको? फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in set B। one and only one। इसको यूनिक भी कहेंगे। वन एंड ओनली वन को हम लोग यूनिक कहेंगे। यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये रिलेशन एफ from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one
यूनिक इमेज इन सेट बी, इसको हम कहेंगे। तो एक रिलेशन है, एक नॉन एम्प्टी सेट्स ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में, ये रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में, और ए के हम सेट को कहेंगे डोमेन, ए के सेट को हम कहेंगे डोमेन, और जो इसका बी का जो जो ये रहेगा, ये इमेज का सेट को हम कहेंगे रेंज, इमेज का सेट को कहेंगे रेंज, और पूरे बी के सेट को हम लोग कहेंगे कोडोमेन कहेंगे, पूरे बी के सेट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। अच्छा, एक जो ये होना चाहिए, ए का दूसरे दो इमेज नहीं बनना चाहिए, इसको हम लिखेंगे, इसको सिंबल है कि एफ, इसका सिंबल एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए को कहेंगे हम डोमेन, ए को कहेंगे हम डोमेन, और बी को कहेंगे कोडोमेन, बी को कहेंगे कोडोमेन। ए से जो बनेगा उसको इमेज का सेट रहेगा उसको रेंज कहेंगे, इमेज के सेट को रेंज कहेंगे, और ए का सेट को प्री इमेज भी कहेंगे या डोमेन कहेंगे। अब जैसे इसको हम इसको डिनोट करेंगे, एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको डिनोट करेंगे, ये फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम पढ़ेंगे कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ऑन ए टू बी, और एफ मैप्स ए टू बी, इसको एफ मैप्स ए टू बी, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इफ जैसे एक्स कॉमा वाई जो है वो फंक्शन का एलिमेंट है, एक्स कॉमा वाई जो है वो फंक्शन का, देन अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग वी राइट वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, ये हम लोग बराबर देखते हैं, वाई बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन है। एक्स जो है वो इनपुट है और वाई जो है आउटपुट है। इस मशीन में एक्स हमने डाला तो मशीन दिया एफ एक्स, इस मशीन में हमने एक्स डाला तो मशीन दिया एफ एक्स, वाई दिया, या वाई कहेंगे या एफ एक्स कहेंगे, एक्स कॉमा वाई। अच्छा, एक्स में एक्स का एक वैल्यू देंगे तो वाई का एक ही वैल्यू निकलेगा, एक्स का एक वैल्यू पर वाई का एक वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज इन सेट बी, तब हम उसको कहेंगे फंक्शन कहेंगे। रिलेशन वही तो है, फंक्शन जो है वो रिलेशन का स्पेशल टाइप है। ये रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये रिलेशन का स्पेशल टाइप है, ये फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है फंक्शन। तो अच्छा, इसके सेट को, ए सेट को हम कहेंगे प्री इमेज कहेंगे, ए सेट को हम कहेंगे, इसको बी सेट को हम कहेंगे इमेज कहेंगे, बी सेट को कहेंगे इमेज कहेंगे, और पूरा होल सेट बी रहेगा उसको हम कोडोमेन कहेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम पता करेंगे कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, कौन सेट है कौन सेट नहीं है, उसके बारे में हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। किसको सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे, उसके बारे में हम लोग और कुछ डिस्कस करते हैं। ये सेट का हमने डेफिनेशन लिखा है, अब इस पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, बार बार डेफिनेशन पर स्टेट दे रहे हैं कि क्या इसका मीनिंग हुआ। इसमें हम लोग फिर रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि सेट ये फंक्शंस कौन कौन सा फंक्शन है, वो डेफिनेशन
ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर हम लोग देखते हैं। पहले एक हम लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि बताइएगा कि ये सेट है या मतलब ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे हमने एक लिया सेट ए लिया, ये और सेट ए बी लिया, हमने ये सेट लिया, इसमें है ए बी सी है, और इसमें है कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है। तो ये ए जो है ए से रिलेटेड है, बी जो है वो बी से रिलेटेड है, और बी जो है वो डी से भी बी जो है वो डी से भी रिलेटेड है, और सी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है। इज इट ए फंक्शन? जैसे ए जो है ए से रिलेटेड, लेकिन बी जो है बी का बी इमेज भी है, बी का डी इमेज है, बी का दो इमेज है। तो ये कब हम कहेंगे फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी सेट टू ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो ए का तो इमेज ठीक है, बी का तो बी भी है और बी का डी भी है, दो इमेज है, इसलिए ये फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डेफिनेशन को लिखा हुआ रहने देते हैं। डेफिनेशन जिस तरह से बुक में लिखा रहता है उसी तरह से उसी को पढ़ना चाहिए। डेफिनेशन 100% परफेक्ट होना चाहिए। डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसका एक एक वर्ड को देखिए कि क्या लिखा हुआ है, रियल डेफिनेशन पता चलता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ये क्या फंक्शन है। जैसे अगर हम लेते हैं एक सेट हमने लिया, एक सेट लिया है, इसमें हमने लिया ए बी सी एलिमेंट लिया, इसमें 1 2 3, और ए को हमने किया 1 से रिलेट किया, ए को हमने 2 से रिलेट किया, और बी को हमने 3 से रिलेट किया। ये क्या फंक्शन है? एक तो इधर पूरा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए, ये सेट है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये तो सेट, ये फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा, और दूसरा चीज होना चाहिए कि इसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो ए का 1 भी इमेज है, ए का 2 है, 2 भी इमेज है, 2 इमेज है, और ये सी खाली है। इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए, और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन मेरा नहीं है, ये भी फंक्शन मेरा नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट में लेते हैं, कि जैसे हमने ये किया, एक सेट ए लिया हमने और सेट बी लिया। सेट ए में हम देते हैं कि 1 2 3 4 हमने लिया ये, और ये 5 6 7 है, और 1 को हमने 5 से रिलेट किया, 2 को भी हमने 5 से रिलेट किया, 3 को हमने 6 से रिलेट किया, और 4 को हमने 7 से रिलेट किया। क्या ये फंक्शन है? इज इट ए फंक्शन? अब हम देख रहे हैं कि सेट ए का जो है कोई भी सभी का इमेज है, सभी का। देखिए, सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड, इसका इमेज है, और अच्छा इसका इमेज 5, एक इमेज है, इसका भी मतलब इमेज है, यूनिक इमेज है, इसका भी 6 है, इसका भी 4 है, तो ये फंक्शन है। दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। जैसे इसका भी इमेज 5 है, लेकिन इसका भी इमेज 5 है, ये चलेगा, ये चलेगा कि एक का इमेज 5 है और 2, ये इससे यहाँ से 2 रिलेशन यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, यहाँ से सेम में हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे एक फंक्शन है इसको। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर ये सेट है क्या, जैसे एक हमने लिया ये और एक दूसरा सेट लिया, ये सेट ए लिया और एक दूसरा सेट बी लिया, और इसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट ए बी सी डी, इस तरह से लिया, और ये लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से लिया। अच्छा, ए को हमने 1 से रिलेट कराया, बी को हमने 2 से रिलेट कराया, और सी को हमने 4 से रिलेट कराया, और डी को हमने फिर 1 से रिलेट कराया। ये क्या फंक्शन है? 1 का इमेज मिल गया, बी का भी इमेज मिल गया, सी का भी इमेज मिल गया, डी का भी इमेज, सभी का इमेज मिल गया, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है।
ये फंक्शन है। इसको ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है। और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें पता चलेगा कि कौन फंक्शन किसको कहेंगे या किसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन किसको कहेंगे, फंक्शन किसको नहीं कहेंगे। जैसे हम एक सेट लेते हैं, एक दो सेट लेते हैं, ए सेट लिया हमने, बी सेट लिया, दोनों रिलेटेड है। जैसे ए बी सी है, ए बी सी कुछ भी है, ए बी सी मतलब ये नहीं कि ए बी सी, कोई व्यक्ति कैसे बोलता है कि ए बी सी है या 1 2 3, सपोज कि ये 1 2 3 है। ये सब एलिमेंट है, ये नोटेशन है सिर्फ। रियल में मीनिंग इसका बहुत भास्ट है। कोई आप इसके बारे में कुछ भी एलिमेंट ए बी सी, सपोज कीजिए कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, कोई भी चीज़ हुआ जिसको हम कहते हैं ए बी सी, नाम दिए 1 2 3, 1 2 3, ये इस तरह से रहता है। तो ये रिलेटेड है 1 से, बी रिलेटेड है 2 से, और सी रिलेटेड है 3 से। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है। ध्यान से देखिए, ये जो है सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं है या दो से ज़्यादा इमेज नहीं। जैसे ए का 1 इमेज है, बी का है, और ए का और कहीं कोई इमेज नहीं है। बी का इमेज है सिर्फ 2 है, सी का, और ये कभी भी कोई भी जो है इसका जरूर से जरूर इमेज है उसको। तो ये फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन। ये इसको हम कहेंगे फंक्शन है, इसको हम कहेंगे फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम सेट ए लेते हैं और इस सेट बी लेते हैं। ये सेट ए को हम ए बी सी लेते हैं और 1 2 3, और अच्छा ए से हमने ए रिलेट कर दिया 1 को, ये कर दिया और ये कर दिया। क्या ये फंक्शन है? पहले तो ए का इमेज, ये सभी जो है इससे खर्च नहीं हुआ, सभी का इमेज इसमें नहीं है। ए का है, अब बाकी बी सी का नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, एक का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो इसका तो 1 और 2 ये 3 इमेज है, एक का 3 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, ए का जो है वो 3 इमेज है। अच्छा, बी का कोई मतलब इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। सी का कोई इमेज नहीं है, तो फंक्शन नहीं है। ये डेफिनेशन में है कि ए रिलेशन एफ, ये रिलेशन ही बना रहे हैं ना, उसको कहेंगे, कब कहेंगे फंक्शन। इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट। अब कहाँ है ये लिया हमने, बी और सी, कुछ भी रिलेशन इसका नहीं है, तो एवरी एलिमेंट नहीं है, तो पहला ही से फेल कर गया। और उसके बाद दूसरा जो होना चाहिए कि यूनिक इमेज होना चाहिए, तो इसका तो 3 इमेज है। ए का 1 भी इमेज है, ए डालेंगे तो 1 भी निकलेगा, ए डालेंगे तो 2 भी निकला, ए डालेंगे तो 3 भी निकला, तो रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या ये फंक्शन है। ये जैसे इस तरह से है, ये सेट ए है, एक सेट बी है, इसको 1 2 3 4 5 6 है, और ये भी हम लिख देते हैं वही 1 2 3 4 5 6 है। और 1 को हम 2 से रिलेट किए, 2 को हम 3 से रिलेट किए, 3 को हम 4 से रिलेट किए, 4 को 5 से किए, 5 को 6 से किए। क्या ये फंक्शन है? ध्यान से देखिए, ये क्या फंक्शन है। फंक्शन का डिफिनेशन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो एवरी, तो ये 6 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। और दूसरा, ठीक है कि यूनिक इमेज है, सबका यूनिक, लेकिन ये इसका कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसको ध्यान से देखिए और इसका वो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन किसको कहते हैं। अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अलावा हम और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया ये 5 6 7, 5 6 7 और 3 4 5। तो 5 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 6 जो है वो 4 से रिलेटेड है, और 7 जो है वो 5 से रिलेटेड
है। तो ये फंक्शन है, ये कान की सभी का इमेज इसमें है और सभी का यूनिक इमेज है, सभी का यूनिक इमेज है। तो ये फंक्शन है, ये सेट ए से था, ये सेट बी से था, तो ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है। अच्छा, अब हम दूसरा एक लेते हैं, सेट लेते हैं। दो सेट में हम ये करते हैं, एक सेट ए लिया हमने, एक सेट बी लिया। अब ये लेते हैं ए बी सी, और ये लेते हैं 4,5, ये 4 और 5 लेते हैं। ये ए को हमने 4 से रिलेट किया, सी को हमने 5 से रिलेट। ये क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज नहीं, बी खाली है, इसलिए ये एक फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन अगर बी भी किसी से रिलेटेड रहता तो ये फंक्शन हो जाता, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सा कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किए, फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।